बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे बारिश की ताजा स्थिति के बारे में, साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसून का हाल भी जानेंगे। इसके अलावा वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम के बारे में भी आपको बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरों के साथ। देखते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से इस वक्त किस तरह के मौसम से जुड़ी हुई बड़ी खबरें जारी की गई है और कहां-कहां इस वक्त जो है ध्यान रखने की जरूरत है, कहां भारी बारिश हो सकती है, कहां तेज हवाएं चल सकती हैं, आपको बता दें। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर रुक करें उत्तराखंड की, तो हम देख रहे हैं कि कुछ हिस्सों में यहां पर तेज बरसात का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो छिटपुट इलाकों में मूसलाधार बरसात के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं तटीय कर्नाटक का रुख करते हैं तो यहां पर कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आपको बता दें, गुजरात में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें। आइए आपको बता दें अब दक्षिण पश्चिम मानसून की ताजा स्थिति के बारे में नजर डाल लेते हैं मानसून ट्रैकर पर। जी हाँ, मानसून ट्रैकर के जरिए हम आपको बताते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून की ताजा स्थिति क्या है। जैसे कि आप इस वक्त देख रहे हैं, जो उत्तरी सीमा है वो गुजरात के पोरबंदर बड़ौदा से होकर गुजर रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के रीवा और शिवपुरी में भी दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच चुका है और साथ ही उत्तर प्रदेश के चुर्क में भी इस वक्त दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा पहुंच चुकी है। जैसे कि आप जान रहे हैं, देश के कई हिस्सों में मानसून पहुंच चुका है, लेकिन कुछ हिस्सों में अभी इंतजार बाकी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि मौसम से जुड़ा हुआ पूर्वानुमान क्या जारी किया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से। सबसे पहले जान लेते हैं कि कहां पर सावधान रहने की जरूरत है और कहां नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो ऐसे में आपको बता दें कि इस वक्त कोंकण गोवा में काफी मूसलाधार बरसात के आसार बनते दिख रहे हैं और ऐसे में यहां पर सावधान रहे। साथ ही तटीय कर्नाटक और केरल में भी भारी बारिश हो सकती है, यहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। वहीं उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश हो सकती है, यहां पर भी आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। साथ ही कुछ इलाकों में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, यहां पर तेज हवाएं चल सकती है। इसके अलावा आपको बता दें, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इसके साथ ही मध्य प्रदेश और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ में भी तेज हवाएं चल सकती है बिजली चमकने के साथ ही। गुजरात में भी बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार है, यहां पर भी नजर बनाए रखने की जरूरत है। देश के जो हरे रंग से इलाके हैं, यहां पर फिलहाल कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन हां, जहां पर भारी बारिश का अंदेशा है वो है कोंकण गोवा। आगे बढ़ते हैं, बता दें कि आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। उत्तर भारत का अगर हम हाल देखें तो यहां पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, जैसे कि आप देख रहे हैं, कहीं कहीं बारिश की संभावना है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बरसात के आसार है, उत्तराखंड में अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है, साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई जगह बरसात की संभावना इस वक्त नजर आ रही है। आपको बता दें, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। पूर्व उत्तर में जैसे कि आप देख रहे हैं कि अधिकतर स्थानों पर बरसात के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकतर जगह बारिश होगी, तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अनेक जगह बरसात के आसार है। बिहार और ओडिशा में भी अनेक जगह बारिश हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण भारत में अगर देखें तो केरल में, इसके साथ ही लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कई जगह बारिश होगी। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि पश्चिम राजस्थान में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा, लेकिन वहीं पर कोंकण गोवा में अधिकतर जगहों पर बरसात के आसार है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी कई जगह बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी बरसात के आसार है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। और अब आपको बता दें, पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम का मिजाज। जिस तरह की आप देख रहे हैं, जो उत्तर भारत
है उसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश में तेज हवाओं का असर भी नजर आया है। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बरसात हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ जगह तेज हवाएं भी चली हैं। जी हाँ, तो उत्तर भारत में कुछ जगह पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई है। वहीं हम आगे बढ़ते हैं, पूर्वोत्तर का रुख करें तो पूर्वोत्तर में कई जगहों पर बारिश हुई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में, साथ ही उपमाला, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश हुई है, जहां पर तेज हवाओं का असर भी नजर आया है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी बरसात हुई है। साथ ही यहां पर तेज हवाएं भी चली हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके अलावा बता दें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी बारिश हुई है और कुछ जगहों पर तेज हवाओं का असर भी रहा है, जैसे कि तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, साथ ही तटीय कर्नाटक, केरल, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी बादल बरसे हैं। इसके अलावा देखें अगर हम पश्चिम भारत और मध्य भारत में भी, तो यहां पर भी कई जगहों पर बरसात हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ में तो बारिश हुई है। साथ ही कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी बरसात हुई है। यहां पर तेज हवाओं का असर भी नजर आया है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी बारिश हुई है। साथ ही कुछ जगहों पर तेज हवाएं यहां पर चली हैं। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई कई और बातों पर रहेगी हमारी नजर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता देते हैं देश के तमाम हिस्सों के तापमान की स्थिति के बारे में। जी हां, जान लेते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में इस वक्त किस तरह का बदलाव कुछ इलाकों में देखा जा रहा है। अधिकतम तापमान की पहले बात करते हैं। आपको बता दें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया, यानी कि अधिकतम तापमान में यहां पर कुछ बढ़ोतरी इस वक्त देखी जा रही है। वहीं अगर रुक करें ओडिशा का, तो यहां पर भी अधिकतम तापमान में एक बढ़ोतरी देखी जा रही है। साथ ही बिहार, असम और मेघालय में भी अधिकतम तापमान बढ़ा हुआ है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा यहां पर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। जहां तो देश के कुछ हिस्से हैं जहां पर अधिकतम तापमान में इस वक्त एक बढ़ोतरी देखी जा रही है और उनमें में से दक्षिण भारत के भी कुछ हिस्से हैं, जैसे कि दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी। यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, देश के बाकी हिस्सों का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, गुजरात में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा यहां पर तापमान रहा। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अगर हम देखें तो विपरीत स्थिति है। यहां पर अधिकतम तापमान में कमी आई है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा रुक करते हैं देश के बाकी हिस्सों का और बता दें, ओडिशा में भी अधिकतम तापमान में कुछ गिरावट इस वक्त देखी जा रही है। सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री कम यहां पर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं अगर हम आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान कहां रहा है, तो सौराष्ट्र कच्छ के भुज में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 43.6 डिग्री सेल्सियस। आइए आगे बढ़ते हैं, न्यूनतम तापमान की स्थिति पर नजर डाल लेते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। तो न्यूनतम तापमान में यहां पर एक बढ़ोतरी देखी जा रही है और सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा तापमान देखा गया। और इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा यहां पर तापमान रहा।
वहीं आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में, और यहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो देखा आपने किस तरह का बदलाव इस वक्त देखा जा रहा है अधिकतम और न्यूनतम तापमान में देश के कुछ हिस्सों में। आइए आप जान लेते हैं देश के तमाम अहम शहरों में तापमान की क्या स्थिति दर्ज की गई। मौसम खबर में इसी के साथ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे और बात करेंगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। जी हां, वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर हम जान पाते हैं कि शहर की हवा कैसी है। ऐसे में दिल्ली की बात करें तो 97 यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि अच्छी हवा यहाँ की कही जा सकती है इस वक्त। जबकि लखनऊ का जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो 198 है, यानी कि थोड़े खराब की श्रेणी में आता है। जबकि पटना की वायु की गुणवत्ता संतोषजनक कही जा सकती है क्योंकि 144 यहाँ का वायु गुणवत्ता सूचकांक है। हैदराबाद की बात करें तो यहाँ की वायु अच्छी है, 85 वायु गुणवत्ता सूचकांक है हैदराबाद का। इसके अलावा अगर आगे बढ़े और पुणे का रुख करें तो हम देखते हैं कि 38 है यहाँ पर वायु की गुणवत्ता, यानी कि बहुत ही अच्छी हवा पुणे की इस वक्त कही जा सकती है। कोलकाता की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हवा बहुत अच्छी है, 49 वायु गुणवत्ता सूचकांक इस वक्त कोलकाता का है। मुंबई की बात करते हैं, संतोषजनक हवा यहाँ पे कही जा सकती है क्योंकि 119 वायु गुणवत्ता सूचकांक है यहाँ का। और बेंगलुरु की बात करें तो 54 है वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर बेंगलुरु की हवा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि अगले 4 दिनों के दौरान पर्यटक स्थलों में आपको किस तरह का मौसम मिलेगा। जानते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कैसा मौसम रहेगा। तो रविवार को यहां पर धूप खिली रहेगी, 28 से 15 के बीच तापमान रहेगा। इसी तरह का तापमान सोमवार को भी रहेगा, लेकिन यहां पर बादल छा सकते हैं। मंगलवार को भी बादल छाने की संभावना है और तापमान बरकरार रहेगा 28 से 15 के बीच। साथ ही बुधवार को भी इसी तरह का तापमान रहेगा और लगातार बादलों की लुकाछुपी यहां पर चलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड के नैनीताल का ये रुख कर लेते हैं। यहाँ पर रविवार को बारिश की संभावना है, 24 से 17 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा। तापमान में काफी गिरावट आएगी सोमवार को और 21 से 17 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी और बरसात के आसार लगातार बने हुए हैं। मंगलवार बुधवार को भी बारिश की संभावना है। मंगलवार को जहाँ तापमान 20 से 16 के बीच रहेगा तो बुधवार को 18 से 14 के बीच, यानी कि लगातार तापमान में यहाँ पर जो गिरावट है वो हम देख रहे हैं। पंजाब के आनंदपुर साहिब का रुख करते हैं तो यहाँ पर रविवार को धूप निकली रहेगी, मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, तापमान रहेगा 38 से 25 के बीच में। जबकि 1 डिग्री का इजाफा आएगा सोमवार को, हालांकि बादल छाए रहेंगे और 39 से 26 के बीच यहाँ तापमान की स्थिति रहेगी। मंगलवार को भी इसी तरह का तापमान रहेगा, 39 से 26 के बीच में, और यहाँ पर बादल छा सकते हैं। बुधवार को एक बार फिर से मौसम यहाँ पर साफ बनता हुआ दिख रहा है। बिहार के बोधगया की बात करें तो यहाँ पर अगले 4 दिनों के दौरान बादलों की लुकाछुपी चल सकती है। जी हां, रविवार को बादल छा सकते हैं और 37 से 28 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। 1 डिग्री की गिरावट आएगी सोमवार को और 36 से 28 के बीच यहां पर तापमान रहेगा। इसी तरह का लगभग तापमान मंगलवार और बुधवार को भी देखा जाएगा और बादल यहां पर छाए रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बता दें अरुणाचल प्रदेश के तवांग में किस तरह का मौसम मिलेगा आपको अगले 4 दिनों के दौरान। रविवार को यहां पर बादल छाते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही बारिश की भी स्थितियां बनती नजर आ रही है। 21 से 12 के बीच यहां पर तापमान रहेगा। 2 डिग्री की गिरावट आएगी सोमवार को तापमान
तापमान में और 19 से 12 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा। इसी तरह का तापमान मंगलवार को भी रहेगा। इसके साथ ही 1 डिग्री का इजाफा आएगा बुधवार को और 20 से 12 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी और लगातार बारिश के आसार हैं। मणिपुर के इम्फाल में भी अगले 4 दिनों के दौरान बरसात की संभावना बनी हुई है। रविवार को तापमान रहेगा 31 से 23 के बीच में, तो सोमवार को 32 से 23 के बीच तापमान रहेगा और मंगलवार को 32 से 24 तापमान की स्थिति रहेगी और बुधवार को तापमान रहेगा 34 से 24 के आसपास और लगातार यहां पर बरसात के आसार बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि देश के बाकी हिस्सों में पर्यटक स्थलों में कैसा मौसम रहेगा। तेलंगाना के निजामाबाद का यहां पर रुख कर लेते हैं। यहां पर आने वाले 4 दिनों के दौरान बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं, रविवार को तापमान रहेगा 31 से 22 के बीच। उसी तरह सोमवार को 1 डिग्री का इजाफा आएगा। 32 से 21 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। फिर से गिरावट 1 डिग्री की मंगलवार को आएगी तापमान में और 31 से 21 के बीच तापमान रहेगा और 30 से 22 के आसपास बुधवार को रहेगा तापमान। केरल के कन्नूर की बात करें तो यहां पर बारिश की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। रविवार को जहां तापमान रहेगा 31 से 24 के बीच, तो इसी तरह का तापमान सोमवार को भी देखा जाएगा। मंगलवार को भी तापमान यथास्थिति बनी रहेगी और इसके साथ ही बुधवार को भी 31 से 24 के बीच जो तापमान है वो बरकरार रहेगा। इसके साथ ही लगातार बारिश के आसार बनते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में किस तरह का मौसम रहेगा। तो यहाँ पर रविवार को बादल छा सकते हैं, बारिश हो सकती है और 23 से 16 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा। तापमान में गिरावट आएगी सोमवार को और 21 से 16 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी। इसके साथ ही 1 डिग्री की और गिरावट मंगलवार को आएगी तापमान में और 20 से 16 के बीच तापमान रहेगा और साथ ही बुधवार को 19 से 17 यानी कि तापमान में लगातार गिरावट यहाँ पर आती जाएगी और साथ ही बारिश की संभावना है। गोवा के पणजी की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश के हालात बने हुए हैं और लगातार अगले 4 दिनों के दौरान बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तापमान की जो स्थिति है वो रविवार को जहां 28 से 23 के बीच रहेगी, तो इसके साथ ही सोमवार को 1 डिग्री की गिरावट आएगी। 27 से 24 के बीच यहां पर तापमान रहेगा और इसी तरह का तापमान मंगलवार और बुधवार को भी यहां पर देखा जाएगा। इसके साथ ही लगातार यहां पर बारिश होती रहेगी। जी हां, आपने जान लिया कि पर्यटक स्थलों में अगले 4 दिनों के दौरान कैसा मौसम आपको मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खेती किसानी की। जैसा कि आपने देखा, देश के कई हिस्सों में इस वक्त बारिश की संभावना बनी हुई है। ऐसे में जो खेतों में फसलें लगी हुई हैं उनका खास ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही कई फसलों की बुआई रोपाई का भी ये बहुत ही उचित समय चल रहा है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए जान लेते हैं कि देश के किस हिस्से में किसान इस वक्त कौन सी फसल की बुआई और रोपाई कर सकते हैं। तेलंगाना में धान की खेती के लिए नर्सरी तैयार करें। किसान मूंग की बुआई कर सकते हैं, यही उड़द की बुआई के लिए समय उचित है। इसके साथ ही अरहर बोए। अरहर के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था करें। अभी कपास की बुआई कर ले। कपास के खेत से जल निकासी का प्रबंध करते रहें। तेलंगाना में लाल मिर्च में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। वहाँ मक्के के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर लें। इस समय भिंडी में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में भिंडी में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। केरल में धान की रुपाई कर ले। यहाँ धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। धान के खेत से घास फूस भी निकाल ले। इसके अलावा केले के बागों में सिंचाई करते रहे। केले के बागों में पर्याप्त नमी बनाए रखे। साथ ही केले की रुपाई कर ले। किसान केले के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। किसान सुपारी की बुआई करें। केरल में सुपारी के खेत में सिंचाई करते रहें। तो देखा आपने इस वक्त किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। मौसम खबर में हर रोज हम आपको किसी एक खास फसल के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तो आज की फसल में आज हम बात करने जा रहे हैं भिंडी के बारे में, जिसकी बुआई का ये बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। भिंडी की बुआई से लेकर उसकी तुड़ाई तक, साथ ही रोग व कीट प्रबंधन के बारे में तमाम जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं इस रिपोर्ट में। आइए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें।
किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। तो देखा आपने कि भिंडी की कितनी सारी उन्नत किस्मों का विकल्प आपके पास है। इसके साथ ही वैज्ञानिक विधि से खेती करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।